40 से ज़्यादा इनकाउंटर। बाराती बनकर गैंगस्टर का इनकाउंटर करने गए थे आईपीएस नवनीत शिकेरा। इन पे वेब सीरीज भी एक बनाई गई है जिसका नाम है भौकाल। नवनीत शिकेरा उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के पद पर सेवारत हैं। आप लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। मैं रवि आपके बीच लेके आया हूं ऐसी सच्ची कहानी जो आप सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं नवनीत शिकेरा जी के बारे में, उनकी क्या भूमिका थी। नवनीत शिकेरा को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट कर वे आईआईटी पहुंचे, इंजीनियर बने और फिर यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस बन गए। पुलिस अधिकारी के तौर पर ऐसे ऐसे काम किए उनकी छवि सुपर कॉप की बन गई। आइए जानते हैं उनके बारे में। कौन है आईपीएस नवनीत शिकेरा? नवनीत शिकेरा उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के पद पर सेवारत हैं। उनका जन्म साल 1971 में उत्तर प्रदेश का एटा जिला का एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 12वीं के बाद जब वे दिल्ली गए तो डीयू के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं जानने के कारण क्लर्क ने बदतमीजी कर दिया और वहां से वो लौट गए। उस क्लर्क ने उन्हें वापस घर जाने को कह दिया। नवनीत शिकेरा को यह बात चुभ गई। इसके बाद वो आईआईटी की तैयारी में भिड़ गए। आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बीटेक किया। यहीं उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। कैसे एक इंजीनियर बन गया आईपीएस, ये बहुत हैरानी की बात है। आइए जानते हैं। नवनीत शिकेरा मिडिल क्लास परिवार से आते थे। गांव में उनके पिता अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीदी थी जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर गांव लौटे नवनीत पिता को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस अधिकारियों ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें भरा बुरा सुनाने लगे। जब पिता ने बेटे का परिचय दिया कि ये इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तब पुलिस वालों ने ये कह दिया कि ऐसे इंजीनियर यूं ही बेगार फिरते हैं। यह दूसरी घटना थी जिसमें नवनीत शिकेरा को अंदर से हिला कर रख दिया। उन्होंने एमटेक करने का विचार छोड़ दिया और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए यूपीएससी की शुरू तैयारी कर दी। शानदार रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्हें आईएएस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कलेक्टर बनने की बजाय आईपीएस को चुना। मुजफ्फरनगर में किया अपराधियों का सफाया। शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर ट्रेनिंग पीरियड बिताते और सेवा देने के बाद आईपीएस नवनीत शिकेरा मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। इस शहर में कुछ आपराधिक गैंग्स ने लोगों को जीना मुहाल कर रखा था। अपहरण, रेप, हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं आम थी। शिकेरा आईपीएस के तौर पर यहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी खास टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपराधियों का सफाया शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 40 से ज़्यादा इनकाउंटर किए थे। जब बाराती बनकर पहुंचे इनकाउंटर करने मुजफ्फरनगर के बाद उनकी पोस्टिंग मेरठ में हुई। यहाँ भी अपराधियों घटनाओं से लोग त्रस्त थे। आईपीएस नवनीत शिकेरा का नाम लोगों ने सुन रखा था और उनसे उम्मीद भी खूब थी। सो यहाँ भी आईपीएस नवनीत शिकेरा ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत राहत महसूस की। जब यहाँ से उनका ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी लोकप्रियता का यह आलम था कि लोग उन्हें शहर में उन्हें वापस बुलाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे। मेरठ के बाद वे लखनऊ आए जहां कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी और इनकाउंटर का सिलसिला जारी रहा। गैंगस्टर रमेश कालिया के इनकाउंटर वाला मामला खूब चर्चा में रहा जब पुलिस बारातियों के रूप में उसे दबोचने पहुंची थी। बताया जाता है कि वे अब तक 60 इनकाउंटर कर चुके हैं। आईपीएस नवनीत शिकेरा कहते हैं, भले ही
उनमें से कुछ गलतियां हुई हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 की शुरुआत भी नवनीत शिकेरा ने ही की थी। नवनीत शिकेरा बताते हैं, मांगी हुई साइकिल पर बैठकर परीक्षा दिलाने जाते थे उनके पिता, फिर बेटा बना IAS अफसर। हर शख्स की कामयाबी के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानी होती है जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती है। संघर्ष खुद के साथ साथ परिवार का भी होता है। ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी उत्तर प्रदेश कैडर के दबंग IPS नवनीत शिकेरा की। वर्तमान में यूपी के मेरठ में बतौर IG तैनात IPS नवनीत शिकेरा ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी खुद बयां की सोशल मीडिया पर। धार जिले के शोभाराम ने बेटे आशीष के रात भर चलाई साइकिल। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले के मानवर तहसील के गांव बैखड़ीपुरा शोभाराम अपने बेटे आशीष को 10वीं की परीक्षा दिलाने के लिए पिता रात भर साइकिल चलाता रहा। लॉकडाउन के चलते बसें बंद होने के कारण रात को गांव बैड़ीपुरा में धार तक का 105 किलोमीटर का सफर पिता पुत्र ने साइकिल से तय किया। मंगलवार सुबह धार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। खास बात यह है कि यह पिता पुत्र 3 पेपर के चलते 3 दिन का राशन भी अपने साथ साइकिल पर लेकर आए थे। नवनीत शिकेरा ने फेसबुक पर खुद ये स्टोरी पोस्ट की। ये तो हुई धार जिले के शोभाराम और उनके आशीष बेटे के संघर्ष की कहानी। अब यही से सामने आई IPS नवनीत शिकेरा की स्टोरी। शोभाराम व आशीष की खबर प्रकाशित होने के बाद देश भर की सुर्खियां में रही। अगले दिन 19 अगस्त 2020 को नवनीत शिकेरा ने अपने फेसबुक पेज पर शोभाराम और आशीष की खबर की अखबार की कटिंग पोस्ट करते हुए अपनी स्टोरी भी शेयर की। धार की खबर देख डगमगा गई नवनीत शिकेरा की आंखें। मेरठ IG नवनीत शिकेरा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यह खबर देखी तो आंखें डबडबा गईं। अब से कुछ दशक पहले मेरे पिता भी मुझे मांगी हुई साइकिल पर बिठाकर IIT के एक्सटेंट एग्ज़ाम दिलाने गए थे। वहां पर बहुत से स्टूडेंट कारों से भी आए थे। उनके साथ उनके अभिभावक पूरे मनयोग से उनकी लास्ट मिनट की तैयारी भी करा रहे थे। सेंटर पर पिता ने बढ़ाया बेटी का उत्साह। IPS नवनीत शिकेरा अपनी पोस्ट में आगे लिखते हैं कि मैंने ललचाई आंखों से उनकी नई नई किताबें जो मैंने कभी नहीं देखी थी कि और देख रहा था, और मैं सोचने लगा कि इन लड़कों के सामने मैं कहाँ टिक पाऊंगा, और एक निराशा सी मेरे मन में आने लगी। मेरे पिता ने इस बात को नोटिस कर लिया और मुझे वहाँ से थोड़ा दूर अलग ले गए और एक शानदार टिप टॉक उत्साह बढ़ाने वाली बात दी। उस सेंटर में सिर्फ 2 छात्र पास हुए थे। एक थे शिकेरा दबंग IPS नवनीत शिकेरा। अपनी संघर्ष सक्सेस स्टोरी बयां करते हुए आगे लिखते हैं कि पिता ने कहा, इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, न कि उस पर लटके झाड़ झानुस पर जोश भर दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया, परिणाम भी आया। आगरा के उस सेंटर से मात्र 2 ही लड़के पास हुए थे, जिनमें एक नाम मेरा था। ईश्वर से प्रार्थना है कि इन पिता पुत्र धार के शोभाराम व आशीष को भी इनकी मेहनत का मीठा फल दे। ये थी नवनीत शिकेरा की कहानी। मैं रवि आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेते आता रहूँगा। आप लोग चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।